ये जो आपका है देखो, इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ इतना टा जो है, और ये चीज देखना होगा, गौर करना होगा कि लंबाई और चौड़ाई जो आपका ये क्या कह रहा है, समझ गया। मेन चीज यही है, कह रहा है एक आयत की लंबाई उनकी चौड़ाई से 2 गुना है, ये ना कह रहा है, चौड़ाई से कितना कह रहा है 2 गुना है। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो कम से कम कोशिश ये रखो कि अब ये समझ में आ गया, लंबाई कह रहा है उनकी चौड़ाई से 2 गुना है, इसका मतलब चौड़ाई को पहले मानना होगा तब ना लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, आपका लंबाई से कह रहा है चौड़ाई 2 गुना है, तो चौड़ाई से 2 गुना है, तो भाई लिखेंगे सॉल्व दे करके, इधर से लिख दूं का सॉल्व में, यहाँ लिखिएगा माना कि दिया तो कुछ है नहीं, मानना पड़ेगा, तब ने कहते हैं मैथ वाला जिंदगी माना कि पे ही जाता है। माना कि जिंदगी एक्स और वाई हमेशा ये रहता है। माना कि आयत की चौड़ाई न पहले, हाँ चौड़ाई एक ना 2 गुना है, आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लें, एक्स मान लें, आयत की चौड़ाई एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका है, ध्यान दीजिए, आयत की चौड़ाई अगर एक्स माना, ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई कितना का है उससे 2 गुना ना, तो आयत की चौड़ाई एक्स और लंबाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई बराबर, अब तुम लोग खुद बताओ कि जितना चौड़ाई होगा इससे 2 गुना लंबाई करना, ये ना करना है। तो अब बता, चौड़ाई मैंने कितना माना एक्स, तो अब मेरा कहना है एक्स यहाँ लिख दिए, इसमें किससे हम गुना करेंगे, क्या गुना कर रहा है 2 गुना कर रहा है, तो आगे में हम यहाँ क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, 2 गुना एक्स, चौड़ाई है ना 2 गुना है। अगर यदि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स आपका चौड़ाई है, गुना 2 करने वाला, ये ना है, एक्स गुना 2 की जगह से मतलब 2x होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 2x लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम है। तो चौड़ाई आपका पहले से x मैंने माना, लंबाई उससे 2 गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे चौड़ाई में, तो x तो पहले माने थे चौड़ाई, इसमें 2 से गुना कर दिए, 2x हो गया। बताओ यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे आपका जो दिया हुआ आयत की चौड़ाई दिया हुआ है, सॉरी मान लिए, और लंबाई जो था उसको मान लिए। अब हमको ये करना है कि क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा दिया है, दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर, ये ना है। तो अब 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हमको निकालना क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो मेरा कहना मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, है ना है। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ प्रश्न से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। अब तुम लोग खुद बताओ कि अब लंबाई आपका क्या हुआ था, क्या है वैल्यू बताओ 2x, तो लंबाई की जगह 2x लिखने में कोई प्रॉब्लम है, गुना चौड़ाई में क्या है x है, तो x लिख दिया। अब बताओ क्षेत्रफल यहाँ लिखे हैं, ये लंबाई गुना चौड़ाई के पहले क्या लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल भी तो दिया हुआ है ना, 18 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ 18 में लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह बराबर कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ देखो 18 बराबर 2x गुना x, तो अब यहाँ 18 जहाँ है तहीं छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखो 2x पहले से था, अब गुना एगो x में और आ गया, तो 2x गुना x करेंगे, मतलब जब आपको मैंने बताया था x गुना x करेंगे तो इसका क्या होगा x स्क्वायर होगा, नहीं होगा। या इसको देखिए 3x गुना x करेंगे, इसका मतलब क्या होगा 3x, देखो x गुना x करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, 3 जहाँ है वहां रख दो, कोई मतलब है नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 गुना x जो करने जा रहे हैं हम, ध्यान दो 3 गुना x जो करेंगे, इसका मतलब ये x के आगे में कितना वो 3 है, ये संख्या x का कितना 3 संख्या है 3, मतलब इसमें x का मान कितना है 3 ना है, अर्थात 3 गो x है। यहाँ जिस संख्या में कुछ नहीं रहता उसमें क्या छिपा हुआ रहता है 1, तो यहाँ पे कम से कम x की संख्या कितना है 1, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो चलो कहने का मतलब x गुना x मैंने किया तो x स्क्वायर हो गया, बोला रहा है।
अब यहाँ एक बचा, 1 गुना 3 हम करेंगे तो 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा। तो बताओ कोई दिक्कत है? 3x²। अब यहाँ पे बताओ 18 के बराबर देकर 2x गुना x करेंगे तो यहाँ बताओ जहाँ से 3x गुना x किया तो 3x² हुआ। ठीक उसी प्रकार से 2x गुना x करेंगे क्या होगा? 2x² है ना। तो 18 बराबर 2x² हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? x² को बगल खींच लेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। इसलिए x² बराबर, ध्यान दो, हाँ नहीं दिख रहा, कट रहा क्या? ओहो, तब क्या करें? इधर इधर कर दो, ये बगल कर दे, ये बगल। तो x² बराबर ये ना है। तो देखो यहाँ तो x² हम कर लें 18 बराबर 2x² ना था, 2x² था। अब इसलिए यहाँ हम कर देंगे x बराबर क्या होगा? 2/18 हो जाएगा, 2/18। अब इसको हम कटा सकते हैं, सॉरी x² ना है, यहाँ x² करना पड़ेगा 9। तो अब यहाँ क्या होगा? x² बराबर क्या बचा? स्क्वायर ना है। यहाँ पे x² बराबर 2/18 की, तो उसको कटा दिए तो 9 2 18। तो मेरा x² बराबर कितना बचा? 9। तो अब यहाँ पे देखो इधर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चले जाएगा। तो x बराबर, अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ 9 है, तो 9 पर स्क्वायर जैसे यहाँ से हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट का ही मतलब होता है स्क्वायर, समझ में आया? जैसे अगर यदि हम कहते हैं अभी 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 9। या 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर कितना होगा? 9। या 3 का रूट अगर यदि 9 का रूट कर दिया जाएगा तो आंसर कितना होगा? 3 होगा। 3 गुना 3 करेंगे, इसलिए करके यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर था, इधर स्क्वायर हटा दिया x के, अब स्क्वायर हट गया, स्क्वायर के बदले यहाँ क्या आ गया? रूट आ गया। तो अब बताओ x बराबर 9 का वर्गमूल कितना होगा? यही आपका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ ना। मान के लोग कितना कर रहा है? 2 गुना कर रहा है रे, 2 गुना कह रहा है। तो आपका निकल गया x का मान 3। देखो x का मान 3 निकल गया आपका। इसको रोक दो वीडियो, कट गया, हो गया, रोक दो, हो गया। ये आपका जो यहाँ निकला, ध्यान दो है, x बराबर कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर, ये ना। तो x बराबर जब 3 निकल गया, अब आप लोग ये ध्यान दो कि x तुमने माना किसको था? चौराहे ना। यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो है, अतः चौड़ाई बराबर कितना माने थे? x का वैल्यू कितना निकला? 3 सेंटीमीटर, है ना। और लंबाई बराबर क्या माने थे? 2x। तो अब 2 के जगह पर 2 गुना x का मान कितना निकला है? 3। तो यहाँ 3 करेंगे तो बराबर कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब ध्यान दो, ये जांच में हम लोगों को ये पता चल जाएगा मैंने क्या माना? चौड़ाई x, लंबाई 2x। अब बताओ यहाँ कह रहा सवाल में लंबाई उनकी चौड़ाई से कितना गुना है? 2 गुना है। तो जांच में सवाल अपना सही है या गलत है खुद से देख लो कि चौड़ाई से लंबाई का रहा 2 गुना, तो चौड़ाई आपका कितना निकला? 3 है ना, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई, तो लंबाई आपका यहाँ लंबाई नहीं लिखे, और लंबाई बराबर यहाँ हो जाएगा लंबाई बराबर, है ना। तो अब लंबाई बराबर 2x, ये ना माने थे। तो 2x, तो 2 गुना 3 करेंगे 6। अब देखो चौड़ाई आपका 3 निकला और लंबाई देखिए कितना निकला? तो उससे 2 गुना ना है। हाँ, अगर यदि इतना आंसर आ रहा है चौड़ाई से, अगर लंबाई 2 गुना आंसर आ गया, वहां जब सवाल 2 गुना करे, इससे 2 गुना अगर आंसर आया तो बिल्कुल सही है। अगर नहीं निकला 2 गुना तब इसका मतलब गलत होगा सवाल। बताओ कोई दिक्कत है? इस सवाल में किसी को कष्ट है तो बता सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है? रोक दो, खत्म करो और आगे बढ़ाओ, इसको देखा जाए जहां तक